हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 5 की गणित की कक्षा लेकर आया हूँ, जो कि हमारे एक रिवीजन चैप्टर है, पार्ट नंबर 2। और हम इसमें सारे बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि कोण क्या होते हैं, रेखा क्या होती है, और न्यून कोण, समकोण, रेखे कोण कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति का नियम है, इसमें हमें क्या देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर आपकी किताब में ये खाली स्थान दिए होंगे जो हरे कलर से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इनके आंसर भरे हुए हैं, लेकिन हम साथ साथ समझाकर इसको अच्छे से तब आपको डिफाइन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो पहला है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है? जब एक बिल्कुल सीधी लाइन हो और एक इसके ऊपर एक खड़ी लाइन हो, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो वो हमारा समकोण होता है। ठीक है, यानी कि एक लेटी हुई लाइन पर एक बिल्कुल सीधी खड़ी हुई लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको बोलते हैं हम समकोण। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा समकोण। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा बी, एक अधिक कोण एक समकोण से अधिक होता है। ठीक है, अब जैसे हमारी एक लाइन है, इस पर अगर बिल्कुल सीधी लाइन आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाती है, 90 डिग्री की, इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है भाई, अगर ये लाइन सीधी ना होकर थोड़ी आगे और चली जाए यूँ करके, ठीक है, जब इस तरीके से चल जाए तो ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा अधिक कोण। ये अधिक कोण कहाँ तक होता है? ये सीधी रेखा जो आती है, ठीक है, ये सीधी जो रेखा जो होती है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच का जो हमारा ये टोटल कहलाता है हमारा अधिक कोण। लेकिन इस कब कहलाता है? जब 90 डिग्री से ऊपर आ जाए। ठीक है, 90 डिग्री से जब ऊपर आ जाए ये हमारा, तो ये कहलाएगा अधिक कोण। ठीक है, ओके। तो हमारा इसमें पूछा क्या गया था अभी में, एक अधिक कोण एक समकोण से अधिक होता है। तो देखो ये बिल्कुल सीधी हमारी लाइन है, ये हमारा समकोण है। जब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ये इतना एंगल जो बनेगी हमारे साथ क्या हो जाएगा, समकोण। ये कितना भी हो सकता है, 91 डिग्री, 125 डिग्री, 140 डिग्री, 158 डिग्री, कितना भी हो सकता है। तो ये सारा क्या कहलाएगा, हमारा अधिक कोण। ठीक है, तो इसमें बस ये बताएगा एक अधिक कोण एक समकोण से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दो गुणा समकोण क्या होता है। तो एक ऐसे कलर एक बिल्कुल सीधी लाइन होगी और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये कितना होता है, 90 का दुगना। ठीक है, यानी कि जब इस तरीके से हमारी ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और इधर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 180 डिग्री का कोण। ठीक है, यानी कि समकोण दुगना बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। हमने ऊपर भी पढ़ा था इसमें। नेक्स्ट है एक न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, तो ये सच बात है। इस तरीके की लाइन होती है हमारी, बिल्कुल सीधी लाइन आती है, यहाँ पर जब बनती है हमारी टोटल कितनी की बनती है, 90 डिग्री की। ठीक है भाई, लेकिन जब ये 90 डिग्री का ना बन के 90 से थोड़ी कोई कम बने, यानी कि इधर की साइड झुकी हो, 90 से थोड़ी कम हो, तो ये हमारी कितनी निकल आएगी, ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है भाई, ये न्यून कोण कहलाता है कब, जब 90 डिग्री से कम होती है। इसको हम मापते कैसे हैं, इसको मापते हैं हम चांदे की सहायता से, यानी कि जिसको हम डी बोलते हैं। एक इस तरीके की आपके पास डी होती है, ठीक है, और उस पर यहाँ पर सारे में नंबर्स लिखे होते हैं 0 से लेकर 180 के डिग्री के बीच में, तो वो हमारा होता है चांदा। ठीक है, बिल्कुल सीधी एक लाइन बनी होती है, वो 90 डिग्री के ऊपर होती है, तो उसकी सहायता से नाप कर हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री ये होता है, लेकिन इससे इधर की साइड कितने भी एंगल बने तो इनके बीच का जो कोण होता है वो सारा क्या कहलाता है, 90 डिग्री से कम न्यून कोण। एक रेखे कोण दो समकोणों के बराबर होता है। ठीक है, एक रेखा है हमारी, ठीक है,
ये रेखा जो है हमारी, इस पर जो कोण बनेगा ये देखिए कोण कहलाएगा। क्यों? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना कहलाएगा? ये 180 डिग्री। ठीक है भाई, जब 180 डिग्री बनेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेखीय कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आंसर भरा हुआ है 180 डिग्री डी में। ठीक है, नेक्स्ट है, दो किरणें एक साझे बिंदु पर मिलकर कोण बनाती हैं। ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से यूँ कर दें, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, तो ये दोनों जहाँ जिस साझे बिंदु पर मिलती हैं वहाँ उनके बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एक कोण कहलाता है। ठीक है, दो किरणों के बीच का जो एंगल कहलाता है वो हमारा कोण कहलाता है। तो ये कितने भी डिग्री का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6, 30 डिग्री कोण मिलकर एक समकोण बनाते हैं। तो ये सच बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का आएगा, यानी कि जो टोटल हमारा 90 डिग्री का होता है इसको 3 हिस्सों में ऐसे बांट देते हैं हम। ये 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे हमारा क्या बन जाएगा? एक समकोण बन जाएगा। ठीक है भाई, अब पता है नेक्स्ट पे, निम्नलिखित को समकोण बनाने के लिए उनमें क्या मापा या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, समकोण बनाने के लिए, समकोण आपको पता ही है, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है उस पर एक खड़ी लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं समकोण। तो बस हमें क्या करना है, इनमें ऐसे नंबर जोड़ने हैं, इनमें 34 में, 16 में, 19 में, 28 में, ताकि ये टोटल 90 बैठ जाए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर हमारा कितना बैठेगा? 34 और 56 को अगर हम प्लस करें तो ये टोटल 90 ही बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही 16 प्लस 70 को करो, 74 को प्लस करें तो भी ये 90 बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही 38 और 52 को जोड़ें तो तब भी ये 90 ही बैठेगा। ठीक है, 90 प्लस 0 को जोड़ेंगे तब भी ये 90 डिग्री ही बैठेगा। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक समकोण। ठीक है, तो आपको खुद से जोड़ने थे ये नंबर्स। इसमें आपको जो एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में दिए जाएंगे ये नंबर्स नहीं दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद ही लिखने होंगे। वो कैसे लिखोगे? जैसे 34 में क्या जोड़ें ताकि ये 90 बन जाए, तो 90 में से आप 34 माइनस कर दोगे तो वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि 9 में से एक ले लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा। ठीक है, अब 9 में से एक ले लिया था, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 3 गया 5, तो टोटल 56 डिग्री यहाँ पर आएगा। यानी कि 56 डिग्री इसमें 34 में जोड़ा जाएगा ताकि ये टोटल 90 बन जाए। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से आप सबको 90 में से घटा लेंगे स्टार्टिंग वाले, और उसमें जो बाकी जो घट कर आएगा वो हरे कलर में जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे नंबर्स आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भुजाओं की सहायता से बंद आकृतियाँ बनाएं, उनके नाम भी लिखें। ठीक है, तो बंद आकृतियाँ कौन सी कहलाएंगी? हमारी जैसे कि जो चारों तरफ से बंद होती है। ठीक है, हमें उसकी आकृति बने। जैसे पहला है हमारा चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का मतलब है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो इस तरीके से हमारा 4 भुजाएं हैं इसकी, तो ये हो गया चतुर्भुज। तो हमारा क्या हो गया? फिर है ख वाला षटभुज, षटभुज का मतलब 6 भुजाओं वाला। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाओं से पूरा बंद आकृति बन गई, ये हो गया षटभुज। ठीक है, इसी तरीके से हमें 8 भुजाओं वाला भी बनाना होगा, वो मैं आपको खुद को देता हूँ, वो आपको खुद ही बनाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 4, सीधी रेखाओं का प्रयोग करते हुए अपना नाम लिखें और निम्न कोणों की संख्या गिनें। ठीक है, मतलब ये सारे कोण भी बताने हैं, ये टोटल उसके अंदर कितने बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अजीत है, तो ए के लिए आप इस तरीके से खींचेंगे, सीधी सीधी रेखाएं, यूँ खींचेंगे, यूँ खींचेंगे, यूँ खींचेंगे, फिर अजीत, बिल्कुल सीधी सीधी ऐसी रेखाएं खींच खींच के ही आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो उनके बीच में अब एंगल ढूंढने हैं। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ऊपर और एक एंगल नीचे। ठीक है, सेम ऐसे ही इस जे में इधर एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, और आई पे एक बीच में बिल्कुल एंगल बनेगा जो 180 डिग्री का होता है। टी पर यहाँ पर एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का, सेम ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
जो जो 90-90 डिग्री के एंगल हैं उनको हमें गिनकर बताना है कि समकोण टोटल कितने हो गए, ठीक है। और अधिक कोण या रेखीय कोण, रेखीय कोण कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री के होते हैं। तो एक ये हमारा आई जो आया है ये 180 डिग्री का हो गया। तो आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें से गिनकर ही आप बताएंगे टोटल आपके न्यून कोण या फिर अधिक कोण कितने हैं। न्यून कोण आपको पता ही 90 डिग्री से कम का बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। दिए गए समय में घड़ी की सुइयां कौन सा कोण बनाती हैं, ठीक है। तो जैसे एक घड़ी है हमारी, एक ने 7 बजाए हुए हैं, 7:25, ठीक है। तो 7:25 हुई होती हैं तो हमारा कौन सा कोण बनता है? ये न्यून कोण, न्यून कोण बनाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा ये नंबर है बिल्कुल सीधा आके यूँ 4 हिस्सों में अगर वे बढ़ जाए तो ये इन 4 हिस्सों को 90-90 डिग्री में बांटती है। लेकिन जब 4 हिस्सों में ना बढ़ के ये कम हिस्सों में बटें, जैसे कि एक यहाँ पर बन जाए, तो ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा। लेकिन अगर 4 हिस्सों में बटे होते तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे समकोण, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें लिखना है। जैसे कि बी है हमारा 3 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बजे हैं और 12 पर सुई जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण, ठीक है भाई। तो ये बताना है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा हमारा। ऐसे हमें फिर सी बताना है 6 बजे, तो एक सुई यहाँ आ रही होगी, एक सुई यहाँ ही होगी, ठीक है। तो बी इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर है हमारा डी का 10:15, ठीक है। एक तो यहाँ पे एंगल आई होगी और एक यहाँ पर आई होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अधिक कोण, ये वाला अधिक कोण, अधिक कोण कहलाएगा हमारा, ठीक है भाई। आप अपने अकॉर्डिंग सही से चित्र बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6। कोण कितने डिग्री बनेगा जब हम समकोण का आधा भाग बराबर कितना आएगा? समकोण कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। इसका आधा भाग, आधा भाग मतलब 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो इसका आंसर कितना है? 45, ठीक है भाई। यानी कि 2 से 90 को हम डिवाइड देंगे तो 2 चौक 8, एक यहाँ पर आ गया, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया टोटल? 45 ये वाला, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बी, एक समकोण का 1/3। एक समकोण कितना होता है? 90। इसका 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब 3 से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0। कितना आ गया हमारा टोटल? 30 डिग्री, ठीक है भाई। तो 30 डिग्री हमारा बिल्कुल ठीक आंसर आया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है समकोण का 2 गुना। तो समकोण का 2 गुना कितना होता है? 9 की गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा? 9 दूना 18 और एक 0 है, 180 हो गया। तो कितना हो गया? 180 डिग्री हमारे यहाँ पे आंसर आया हुआ है, ठीक है बच्चों। ओके, अब हमें क्या करना है? निम्न कोणों के माप बताओ, ठीक है। ये हमें डी की सहायता से इनको जानना है। ये पहले बनाने हैं, आपकी कॉपी में वैसे बने हुए हैं, तो डी की सहायता से आप इसको मापेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि पूरी है बी वाला, ये बिल्कुल सीधी रेखा ऊपर जा रही है, तो ये कितना का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। और ये आप नापेंगे तो 30, 35 या 40 ऐसे कुछ ही बैठेगा। मान लो ये 30 डिग्री का, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री लिख दोगे। ये टोटल 180 डिग्री का होता है यहाँ पे सीधी लाइन जो होती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको डी की सहायता से नाप कर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण के रूप में पहचानो, ठीक है। तो 3 डिग्री क्या होता है? यानी कि 90 डिग्री से जो भी कम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो देखो 3 90 से कम है तो न्यून कोण कहलाएगा, ये भी न्यून कोण कहलाएगा, ये भी, और हमारा ये भी न्यून कोण कहलाएगा, ये भी न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि जो 90 डिग्री से कम है वो हमारे सारे न्यून कोण हो जाएंगे, और जो 90 डिग्री के हैं वो कौन से हो जाएंगे? समकोण। तो 90 डिग्री का एक ये है और तो कोई है नहीं, एक ही है। और जो 90 डिग्री से अलग वो ज़्यादा होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अधिक कोण। तो ये देखो 180 डिग्री से कम हो और 90 से ज़्यादा हो, तो ये देखो 180 से कम है, ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण, ठीक है। ये 90 से कम है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण, ठीक है। ये 90 से ज़्यादा है, ये अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। ये भी अधिक कोण कहलाएगा, 165 है। तो इस तरीके से हम इनको पहचान लेंगे कौन कौन से हमारे अधिक कोण है, कौन कौन से न्यून कोण है।
नेक्स्ट है, इन घड़ियों की भुजाओं से किस प्रकार का कोण बनता है? न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण? घड़ी में दर्शाया गया समय भी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका समय लिखना है, कितने बजे? 10:15। ठीक है, ये बोलेंगे 10:15। इसको बोलेंगे 6:40। 6:40। ठीक है, इसमें बोलेंगे हम कितना? 9:30। 9:30। इसमें बोलेंगे 7:25। ठीक है भाई, इस तरीके से इनमें सब में टाइम बता देंगे, और दूसरा इनके बीच का कोण भी बताना है हमें। ठीक है, तो 10 और 3 के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? हमारा अधिक कोण। ठीक है, 50% मार्क्स सबके थे आपकी क्लास में से जो मेरी क्लास में आए बच्चे। नेक्स्ट, ऐसे ही जब ये वाला कोण बनेगा ये भी अधिक कोण ही होगा। ठीक है भाई, यानी कि जो 90 डिग्री से कोण एक्स्ट्रा बनता है वो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब हमारे 2 घड़ियाँ बची हैं। ये क्या है? ये दोनों घड़ियाँ जो है ये न्यून कोण कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से कम की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी हमारा न्यून कोण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम होती है। 90 डिग्री कौन सी कहलाएंगी? जब कोई भी नंबर 4 नंबर्स के बीच में हो, यानी कि 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, चौथा नंबर ये, इनके 4 नंबर्स के बीच में 3 गैप बनेंगे, एक ये और एक ये। 4 नंबर्स के बीच में 3 गैप बनते हैं तो हमारा वो कहलाता है समकोण। ठीक है, उससे ज़्यादा 3-4 नंबर से ज़्यादा हो तो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण। ठीक है, और या फिर 4 नंबर से कम हो, जैसे यहाँ पर हो बस, तो इनके बीच में सिर्फ 2 ही गैप बनेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट है, समकोण से बड़ा कोण बनाते हुए घड़ी की सुइयां बनाए। समकोण से अधिक का मतलब क्या होता है? हमारा आपको पता ही है, 90 डिग्री से अधिक होगा तो हमें कैसे बनाना है? यानी कि 4 नंबर से ज़्यादा बन जाएगी सुई। ठीक है, मान लो 30 पे 4 बजने वाले हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मिला दो। ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, समकोण से बड़ा ही है। सेम ऐसे ही है, 2 पे ले आओ, मैंने 2 बजने वाले हैं और ये यहाँ पे जा दिया। ठीक है, आपस में ये दोनों के बीच में जो कोण है ये भी समकोण से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही हम 1 के पास मिला देते हैं और 6 के पास मिला देते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण है वो 4 नंबर से ज़्यादा का है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा अधिक कोण। ठीक है, समकोण से अधिक है ये सारे। तो अपनी क्लास में 6 बच्चे हैं टोटल जो मुस्लिम कम्युनिटी। नेक्स्ट है, दी गई आकृतियों में कोणों की संख्या गिने और उन्हें दिए स्थान पर लिखें। ठीक है, कोण की संख्या कितनी है? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। ठीक है, इसमें कितने कोण हैं? 1 2 3, तो इसमें कितना आ जाएगा? बी में 3। अब इसमें हम ए और बी हमारा पूरा हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अपनी मुस्लिम कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी। अब देखो, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, तो इसमें कितने टोटल कितने बनेंगे? 5। ठीक है भाई, अब डी वाले में बनेंगे 1 2 3 4, तो डी में 4 कोण बनेंगे। ठीक है भाई, बस ये इसमें देखना था। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं पहले तो ए एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री है, यानी कि ए ओ सी 90 डिग्री का है, हमें दिख ही रहा है। फिर ए ओ बी हमारा कितना है? 35। जब ये 35 है हमारा, तो ये कितना बचेगा? तो हम टोटल 90 में से 35 को माइनस कर दें, 90 में से 35 को अगर माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? इसको माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, टोटल कितना बचा? 55। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 55 डिग्री। ठीक है भाई, इसका आंसर जाएगा हमारा 55 डिग्री, यह जाएगा 55 डिग्री। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन,
इसमें एंगल HOI ज्ञात करना है, HOI ज्ञात करना है। आपको पता है जब एक बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, और ये मतलब ये वाली पूरी 180 डिग्री की होती है। जब ये 75 दिया हुआ है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से हम 75 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 105 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 105 डिग्री। ठीक है भाई, 105 डिग्री आप इसमें भर दोगे तो ये आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जाति प्रमाण पत्र मुस्लिम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, ये वाला एंगल। ठीक है, आपको ये पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको दिया हुआ है 125। जब ये 125 दिया हुआ है तो हमें ADB ज्ञात करना है, ADB ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम 125 में से 90 माइनस कर देंगे समकोण को, तो हमारा जो टोटल बचेगा ADB बचेगा। तो 5 में से 0 गया 5। ठीक है, उसके बाद हम 12 में से 9 करेंगे 35 हो जाएगा। टोटल आंसर कितना आएगा 35। तो हमारा आंसर इसमें हम भर देंगे इसका यहाँ पर 35। ठीक है भाई, तो हमारे ये टोटल आंसर आ गए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर्स थे जो मुझे आपको करवाने थे। तो आज के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें जो आपकी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।